खबर तो समझिए, आप देख रहे हैं और वक्त हो चला खबर को समझने का। तो बिहार की सियासत की हवा को समझिए जो पूरी तरह से बदल चुकी है। 10 अगस्त के बाद हर दिन सियासत के नए नए पन्ने खुल रहे हैं। बुधवार को भी पूरे दिन सियासी धमाचौकड़ी मची रही और सियासी गलियारों से 3 बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर है बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार को लेकर मचे बवाल की है। पूरे दिन इस पर जोरदार सियासत हुई। उम्मीद है कि कानून मंत्री पर सियासी धारा अभी और बहेगी। दूसरी तस्वीर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में बगावत की है। और जो तीसरी तस्वीर है वो है लालू प्रसाद की, जो सरकार गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे। मंत्री कार्तिकेय सिंह पर आरोपों के बीच लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू प्रसाद से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने गुलाब का फूल देकर लालू का स्वागत किया। लालू और नीतीश की मुलाकात के वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और वित्त मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। लालू आज शाम ही दिल्ली से पटना लौटे हैं। लालू के पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोरदार स्वागत किया था और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लालू मुस्कुरा रहे हैं, नीतीश भी मुस्कुरा रहे हैं, साथ में तेजस्वी और तेज प्रताप भी हैं, राबड़ी हैं और मीसा भारती, इसके साथ विजय चौधरी। खबर समझिए कि बिहार में आरजेडी जेडीयू ने एक नई सरकार बनाई है। नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पहुंचकर लालू प्रसाद से मुलाकात की। मंत्रिमंडल में कानून मंत्री को लेकर बवाल मचा है। नीतीश अपनी छवि लेकर बेहद संजीदा हैं। नीतीश पहले भी मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं। सरकार बनने के बाद पहली बार लालू प्रसाद पटना पहुंचे। नीतीश कुमार ने लालू से मुलाकात कर यह संदेश दिया। नीतीश कुमार बीमार लालू से मिलने अस्पताल भी गए थे, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई। बिहार में जिस कानून के राज का कल तक हवाला दिया जा रहा था, आज उसी राज्य के कानून मंत्री कटघरे में हैं। कानून मंत्री पर कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप है। हैरानी की बात है कि कानून मंत्री पर लगे आरोपों की जानकारी ना तो सीएम नीतीश कुमार को है और ना ही उनकी पार्टी आरजेडी को। ये है कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब, जो महागठबंधन की सरकार में कानून मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के दूसरे दिन ही कानून मंत्री आरोपों के कटघरे में घिर गए हैं। नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर ही कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप है। दरअसल जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन कार्तिकेय कुमार राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इस बाबत जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि उन्हें इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी है। कार्तिकेय सिंह के कारनामों की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कार्तिकेय कुमार की पार्टी आरजेडी भी कह रही है कि इस पूरे मामले से वो अनजान थे। आपके विधि मंत्री जो हैं उन पे आरोप सामने आया है। कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर हम देखे हैं इन चीज़ों को, संज्ञान में ये चीज़ें नहीं थी और मैं जानता भी नहीं था कि मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब खार खाई बीजेपी ने सीधा कार्तिकेय कुमार की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। वैसे बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी शपथ ग्रहण के पूर्व, और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है। इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। कि मांग कर रहा हूँ कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरअसल चुनावी हलफनामे के मुताबिक कार्तिकेय कुमार पर अपहरण का मामला पटना के बिहटा थाने में दर्ज है। आईपीसी की धारा 363, 365 और 364 में केस दर्ज है। राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। 16 अगस्त को कोर्ट में इसी मामले में पेशी थी।
हालांकि जब मामला सुलगा तो राहत वाली कोर्ट की चिट्ठी भी सामने आई, जिसमें 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर स्टे का ऑर्डर है। इसके बाद भी सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री को कानून मंत्री के बारे में जानकारी नहीं, आरजेडी को कार्तिकेय कुमार के किसी भी कांड की जानकारी नहीं, तो फिर किस आधार पर कानून विभाग का जिम्मा कार्तिकेय कुमार को सौंप दिया गया है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब सवाल है कि क्या इतनी किचकिच के बाद नीतीश कुमार फिर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार इस तरह के बवाल के बाद एक्शन ले चुके हैं। 2020 की एनडीए सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी को 72 घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा था। उन पर सबौर यूनिवर्सिटी में वीसी रहने के दौरान नियुक्ति में बड़ा घोटाला करने का आरोप था। इसके बाद अगली डेट थी 2008 की, जब परिवहन मंत्री आरएन सिंह ने की भी निगरानी ब्यूरो से जुड़े एक मामले में नाम आने के बाद इस्तीफा दिया था। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने खराब क्वालिटी की पाइप की खरीदारी की और थर्मल पावर स्टेशन के लिए उसकी सप्लाई थी। बाद में वे इस मामले में रिहा हो गए और कैबिनेट में शामिल हुए। अगली डेट थी 19 मई 2011, जब कोर्ट द्वारा फरार घोषित होने के बाद सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने इस्तीफा दिया। भाजपा के रामाधार सिंह पर चुनाव के समय दंगा फैलाने का आरोप था। बाद में कोर्ट ने मुक्त होने पर उन्हें मंत्री बनाया गया था। 2015 में स्टिंग ऑपरेशन में 4 लाख घूस लेते पकड़ाए निबंधन उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा ने इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार ने तुरंत इस्तीफा ले लिया था। 2018 में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दिया था। मंजू वर्मा के घर से सीबीआई ने तलाशी के दौरान कारतूस बरामद किए थे और ये वही मंजू वर्मा है जिन पर बालिका गृह कांड का भी आरोप लगा था। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मंजू वर्मा को टिकट भी दिया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। बढ़ते हैं आगे। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस और आरजेडी कार्तिकेय सिंह के बचाव में उतर चुकी है। लेकिन सरकार को समर्थन करने वाले वाम दलों ने कार्तिकेय सिंह के नाम पर पुनर्विचार करने की मांग कर दी है। जाहिर है कार्तिकेय के नाम पर अब बिहार की सियासी किचकिच बढ़ती जा रही है। विवादों में घिरने और कानून तोड़ने के आरोप पर कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने सफाई दी है। कानून मंत्री ने खुद को बेकसूर बताया है। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। खुद को पाक साफ बताने वाले कानून मंत्री के बाद उनके वकील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों को निराधार बताया। सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। उस अभिलेख पर सुनवाई के उपरांत उन्होंने गिरफ्तारी पर 12/8/2022 के आदेश से गिरफ्तारी पर स्थगन लगा दिया। इधर कार्तिकेय सिंह की सफाई में सियासत के सूरमा भी उतर आए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कार्तिकेय सिंह के बचाव में सुशील मोदी को ही झूठा करार दे दिया। ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने भी कार्तिकेय सिंह के पक्ष में दलील दी है। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिस पे केस नहीं होता है और सारे केस सही होते हैं? किसी के बाद 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है जब तक न्यायालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया। बिहार में सिर्फ नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। नई सरकार के कई मंत्रियों पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिहार में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और भी गर्म हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए कि कानून मंत्री को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। कार्तिकेय सिंह बिहार सरकार में कानून मंत्री हैं, आरजेडी के विधान परिषद सदस्य हैं, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है, लेकिन मंत्री बनने के लिए इनकी सबसे बड़ी योग्यता है कि बाहुबली अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह भी इन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं। कार्तिकेय कुमार पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
3 गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। अपहरण के ही एक मामले में इन्हें 16 अगस्त को सरेंडर करना था। हालांकि अब 1 सितंबर तक उन्हें स्टे मिल चुका है और इस पूरे मामले पर पटना पुलिस का तर्क है कि 2018 में ही पुलिस ने राजू सिंह अपहरण कांड में कानून मंत्री कार्तिक कुमार को क्लीन चिट देते हुए केस बंद कर दिया था, लेकिन पुलिस के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई और इसके बाद कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। लालू से मिलने पहुंचे कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह राबड़ी आवास पर पहुंच चुके हैं और किडनैपिंग केस में घिरे कार्तिकेय सिंह और लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शपथ वाले दिन ही इन्हें सरेंडर करना था, लेकिन शपथ पत्र पढ़ रहे थे और ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद तो दिल्ली से पहुंचे ही और उनसे मिलने कानून मंत्री कार्तिक सिंह पहुंच चुके हैं राबड़ी आवास। मुलाकात हो रही है। किडनैपिंग केस में कार्तिक सिंह घिरे हुए और इससे पहले नीतीश कुमार ने मुलाकात की। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिन भर जिनके नाम पर चर्चा और बहस चली, और शैलेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए कार्तिक सिंह थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे थे। उस वक्त उनकी मुलाकात हुई और जिस समय कार्तिक सिंह पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लालू यादव से मिलने पहुंचे थे और जब दोनों की मुलाकात हो रही थी 10 सर्कुलर रोड आवास में लालू यादव और नीतीश कुमार की, उस वक्त वहां उसी आवास में कार्तिक सिंह भी मौजूद थे। हालांकि और भी मंत्री और विधायक भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव के आने की सूचना मिली थी उसके बाद तमाम जितने भी मंत्री हैं जो आरजेडी कोटे के हैं और उसके अलावा जो विधायक हैं वो 10 सर्कुलर रोड आवास पहुंचे थे लालू यादव से मिलने, और इसी दरमियान कार्तिक सिंह भी पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पर जो विवाद पूरे दिन भर रहा कि आखिर उन पर वारंट जारी था नहीं था या फिर न्यायालय ने उस पर स्टे लगाया, इस पूरे मामले पर उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके तरफ से उनका पक्ष रख दिया गया है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये मामला सामने आया और उसके बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस मामले में आरजेडी और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है और खास तौर पर एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं आरजेडी को मिल गया। लेकिन शैलेंद्र, एक सवाल है कि ठीक उसी वक्त, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री भी उस समय मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी उस वक्त वहां मौजूद थे और ठीक उसी समय कानून मंत्री पहुंचते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। खास जब समय का जो चयन किया गया ये समझने की जरा कोशिश हम करेंगे। देखिए लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे, उसके बाद सभी मंत्री जितने भी आरजेडी कोटे के मंत्री हैं वो सभी मंत्री 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे और इसी दरमियान कार्तिक सिंह भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी लालू यादव से मुलाकात की। और थोड़ी ही देर के बाद लालू यादव जब पटना है उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 10 सर्कुलर रोड आवास लालू यादव से मिलने पहुंचे और उस वक्त जब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की मुलाकात हो रही थी उस वक्त कार्तिक सिंह भी वहां मौजूद थे। हो सकता है चर्चा उन पर भी हुई होगी क्योंकि इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाई गई। पूरे दिन यह खबर लोगों के चर्चा में रही और कार्तिक सिंह के जो वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले पर भी कुछ न कुछ बात हुई होगी। पुनर्विचार तरीके से कोई सूचना मिल रही है, अंदर से कोई खबर है जो पुनर्विचार की मांग की गई है माले की तरफ से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ये सवाल अहम है क्योंकि संकेत जिस बात की चर्चा अभी हम कर रहे थे ये मालिक आपके वकील ने तो जवाब दे दिया, आरोप लग रहा था आपके वकील ने तो जवाब दे दिया, आप क्या कहेंगे? वकील जवाब दे दिया तो क्या कहेंगे आपसे? वही थे, क्या कहना है इस मामले पर? इस पर क्या कहना वकील? देखिए मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी आप क्या कहेंगे सर? आप सर क्या कहेंगे सर? सर आप पर आरोप लगा, क्या कहेंगे सर? सर अरे अब सब आप लोग फिर आप क्या बेकार सर क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे सर? सर 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 तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पटना पहुंचे। पटना में एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का ये जोश और जुनून आरजेडी के सबसे बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की पटना वापसी का है।
महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लालू प्रसाद पहली बार पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। राबड़ी आवास के बाहर तो त्योहार जैसा माहौल था। कोई नाच रहा था तो कोई ढोलक की ताल पर थिरक रहा था। कुछ समर्थकों ने तो अपने पूरे शरीर को ही आरजेडी के रंग में रंग दिया था। बेटों के मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे लालू के चेहरे से भी खुशी साफ झलक रही थी। पटना में लालू प्रसाद ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन दिल्ली से पटना के लिए निकलते समय केंद्र सरकार पर हमला बोला। तानाशाह सरकार को हटाना है, हटाना है, मोदी को हटाना है। बता दें, लालू प्रसाद पिछले दिनों राबड़ी आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे। इस दौरान उनके कमर और कंधे में चोट आई थी, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। इस बीच बिहार में सरकार बदल गई और लालू प्रसाद का एक बेटा मंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री बन गया। अब फिर से लालू यादव पटना लौट आए हैं। पटना से रवि एस नारायण, रजनीश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात जेडीयू में बगावत की। महागठबंधन की सरकार की कैबिनेट विस्तार के दूसरे दिन जेडीयू में कलह मच गई। जेडीयू की रुपौली विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत कर दी। बीमा भारती ने मंत्री लेसी पर कई संगीन आरोप लगाया, उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की, साथ ही जेडीयू को चेतावनी भी दी। ये है लेसी सिंह, जिन्हें महागठबंधन की सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को शपथ और बुधवार को लेसी सिंह ने पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेसी सिंह को लेकर अब जेडीयू के भीतर ही लड़ाई दिख रही है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने नीतीश के मंत्री लेसी सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधि चलाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा में भी हंगामा हुआ उसके विषय में, और पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में उसके विरोध में किया। उस पर एफआईआर हुआ, केस हुआ। जिसका पति का हत्या हुआ, वो आकर के जो कि यहाँ कर रो करके बताने का काम किया। फिर वैसा सब लोग को क्यों जगह देता है मंत्रालय में? रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती लेसी सिंह को मंत्री बनाने से इतनी नाराज है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफे तक की धमकी दे दी है। मंत्री नहीं बने उसके लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्यों बनाया इसका हमको चिंता है। उसको नहीं जब मंत्री पद से हटाएगा तो हम पद से रिजाइन दे देंगे, विधायक पद से। सवाल है कि क्या नीतीश का मंत्रिमंडल ही महागठबंधन की सरकार में महाभारत की वजह बनेगा, क्योंकि जेडीयू में बीमा की बगावत बड़ी बात है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।